हेलो दोस्तों, डीपीआर क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम भारतीय राज्यव्यवस्था इंडियन पॉलिटी के एक अत्यंत महत्वपूर्ण और प्रेरणादायक अध्याय मूल कर्तव्य फंडामेंटल ड्यूटीज पर चर्चा करेंगे। जैसा कि हम जानते हैं, अधिकार और कर्तव्य एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। अक्सर हम अपने अधिकारों की बात तो करते हैं, लेकिन एक जिम्मेदार नागरिक के रूप में राष्ट्र के प्रति हमारे क्या कर्तव्य हैं, इसे भूल जाते हैं। आज की इस विशेष क्लास में हम विस्तृत विश्लेषण करेंगे। हम जानेंगे कि कैसे स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर 42वें और 86वें संशोधन के माध्यम से इन कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा गया। क्लास के अंत में हम 12 उच्च स्तरीय बहुविकल्पी प्रश्नों एमसीक्यूज का भी अभ्यास करेंगे, ताकि आपकी तैयारी पूरी तरह से पक्की हो सके। तो चलिए, राष्ट्र के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को समझने के इस सफर को शुरू करते हैं। फंडामेंटल ड्यूटीज में आपका फर्स्ट टॉपिक है, जो कि आपका मूल कर्तव्य है। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि एवं स्वर्ण सिंह समिति 1976। मूल संविधान में केवल मूल अधिकारों का उल्लेख था, मूल कर्तव्यों का कोई स्थान नहीं था। 1975 टू 77 के आंतरिक आपातकाल के दौरान सरकार ने महसूस किया कि नागरिकों को उनके कर्तव्यों के प्रति जागरूक करना अनिवार्य है। सरदार स्वर्ण सिंह समिति ने सिफारिश की कि नागरिकों को अधिकारों के आनंद के साथ साथ कुछ बुनियादी कर्तव्यों का भी पालन करना चाहिए। समिति ने कुल 8 मूल कर्तव्यों को शामिल करने का सुझाव दिया था, लेकिन संसद ने 10 कर्तव्यों को स्वीकार किया। महत्वपूर्ण, समिति ने कर भुगतान को कर्तव्य बनाने का सुझाव दिया था, जिसे सरकार ने अस्वीकार कर दिया। नेक्स्ट है आपका संवैधानिक संशोधन और अनुच्छेद 51A। 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा संविधान में एक नया भाग 4A जोड़ा गया। इसमें केवल एक नया अनुच्छेद 51A, आर्टिकल 51A रखा गया है। वर्ष 2002 तक मूल कर्तव्यों की संख्या 10 थी, लेकिन 86वें संशोधन के बाद यह संख्या 11 हो गई। यह अवधारणा पूर्ण सोवियत संघ यूएसएसआर के संविधान से प्रेरित होकर भारतीय संविधान में ली गई है। ग्यारह मूल कर्तव्यों की विस्तृत व्याख्या। संविधान का पालन करना और उसके आदेशों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करना। नेक्स्ट है स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को संजोना और पालन करना। भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करना और उसे अक्षुण्ण रखना। देश की रक्षा करना और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करना। भारत के सभी लोगों से समरसता और समानता, भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करना। हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझना। हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझना और उसका परिरक्षण करना। प्राकृतिक पर्यावरण जैसे कि आपका वन, झील, नदी, वन्य जीव की रक्षा करना और उसका संवर्धन करना। वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और
ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करना, सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखना और हिंसा से दूर रहना, व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करना, 6 से 14 वर्ष तक की आयु के बीच के अपने बच्चों को शिक्षा के अवसर प्रदान करना, और ये 86वां संशोधन 2002 से ऐड किया गया। नेक्स्ट है आपका मूल कर्तव्यों की प्रकृति एवं विशेषताएं। इसमें फर्स्ट है नैतिक और नागरिक कर्तव्य। कुछ कर्तव्य नैतिक हैं और कुछ नागरिक, जैसे राष्ट्रध्वज का सम्मान करना केवल नागरिकों हेतु। ये कर्तव्य केवल भारतीय नागरिकों पर लागू होते हैं, विदेशियों पर नहीं, विदेशियों पर नहीं। गैर न्यायोचित प्रकृति, इनके उल्लंघन पर सीधे अदालत द्वारा सजा नहीं दी जा सकती जब तक कि कोई विशेष कानून न बना हो। विधिक सहायता, संसद उचित कानून बनाकर इन कर्तव्यों के क्रियान्वयन हेतु दंड का प्रावधान कर सकती है। आलोचना के मुख्य आधार, सूची की अपूर्णता, इसमें मतदान, कर अदायगी और परिवार नियोजन जैसे महत्वपूर्ण कर्तव्यों का अभाव है। अस्पष्ट शब्दावली, सामाजिक संस्कृति और उच्च आदर्श जैसे शब्दों की व्याख्या कठिन है। दंड का अभाव, कानूनी बाध्यता न होने के कारण इन्हें केवल नैतिक उपदेश माना जाता है। और जो अभी टॉपिक पर हम डिस्कस किए हैं उससे रिलेटेड यहाँ पे एमसीक्यूज देख लेंगे। आपका फर्स्ट है, भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को किस देश के संविधान से लिया गया है? पूर्व सोवियत संघ यूएसएसआर से लिया गया है। ऑप्शन बी करेक्ट है। नेक्स्ट है, स्वर्ण सिंह समिति ने संविधान में कितने मूल कर्तव्यों को जोड़ने का सुझाव दिया था? तो 8 दिए थे। ऑप्शन बी करेक्ट है। नेक्स्ट है, किस संविधान संशोधन द्वारा भाग 4A को संविधान में शामिल किया गया? तो ये 42वां संशोधन द्वारा इसे शामिल किया गया। ऑप्शन सी करेक्ट है। नेक्स्ट है आपका, वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितने मूल कर्तव्य मौजूद हैं? 11 मूल कर्तव्य मौजूद हैं। ऑप्शन सी करेक्ट है। नेक्स्ट है आपका, 11वां मूल कर्तव्य किस वर्ष और किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? तो ये आपका 86वां संशोधन है और 2002 में इसे जोड़ा गया था। ऑप्शन सी करेक्ट है। नेक्स्ट है आपका, सामासिक संस्कृति कंपोजिट कल्चर के संरक्षण का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? किस अनुच्छेद में है? तो ये अनुच्छेद 51A F में है। ऑप्शन ए करेक्ट है। और नेक्स्ट है आपका, स्वर्ण सिंह समिति की कौन सी सिफारिश को सरकार द्वारा स्वीकार नहीं किया गया था? करों का भुगतान करना, पेइंग टैक्सेस। ऑप्शन सी करेक्ट है आपका। नेक्स्ट है आपका, मूल कर्तव्यों के
क्रियान्वयन हेतु कानूनी प्रावधानों की पहचान के लिए किस समिति का गठन हुआ? वर्मा समिति का गठन हुआ, जो कि 1999 में हुआ। ऑप्शन बी करेक्ट है। नेक्स्ट है आपका, वैज्ञानिक दृष्टिकोण और ज्ञानार्जन का विकास करना किस प्रकार का कर्तव्य है? यह एक नैतिक कर्तव्य है। ऑप्शन बी करेक्ट है आपका। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा कथन मूल कर्तव्यों के बारे में सही नहीं है? ये मूल संविधान का हिस्सा थे। ऑप्शन सी करेक्ट है। ये आपका रंग है, जो कि सही नहीं है। नेक्स्ट है आपका, पर्यावरण पर्यावरण के संरक्षण और संवर्धन का कर्तव्य किस अनुच्छेद में वर्णित है? और ये आपका 51A(g) में वर्णित है। ऑप्शन ए करेक्ट है। नेक्स्ट एंड लास्ट है आपका, व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों में उत्कर्ष का प्रयास करना कौन सा कर्तव्य है? यह आपका 10वां कर्तव्य है, जो कि 51A(j) में है। ऑप्शन सी करेक्ट है। तो दोस्तों, आज हमने भारतीय संविधान के भाग 4A और अनुच्छेद 51 के अंतर्गत आने वाले सभी 11 मूल कर्तव्यों को विस्तार से समझा। हमने देखा कि कैसे ये कर्तव्य केवल कानूनी दस्तावेज नहीं, बल्कि हमारी गौरवशाली संस्कृति और राष्ट्रभक्ति का प्रतीक है। उम्मीद है कि आज के MCQ से आपको अपनी तैयारी का सही अंदाजा लग गया होगा। याद रखिए, बिना कर्तव्य के अधिकार केवल अहंकार है। एक सफल छात्र होने के साथ साथ एक सजग नागरिक बनना ही हमारा असली लक्ष्य होना चाहिए। अगर आपको आज की यह क्लास मददगार लगी हो तो DPR क्लासेस को सब्सक्राइब करना न भूलें और इस वीडियो को अपने उन साथियों के साथ ज़रूर शेयर करें जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं। अगली क्लास में एक नए और महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद।